हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन ऑफ वेदांत क्लास स्कूल। आज के इस वीडियो के अंदर हम एक ज्योमेट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम लेके आए हैं, जिसके अंदर हमको एंगल चेजिंग का यूज करना है, रेडिकल एक्सिस का यूज करना है, सिमिलर ट्रायंगल्स का यूज करना है, पावर ऑफ पॉइंट का यूज करना है। ये सारी टेक्निक्स का यूज करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। और जो कि ये प्रॉब्लम है, आप इसको मान सकते हो कि ये एटलीस्ट इनवो लेवल का है। ओके, मतलब जो मैं सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूँ वो आपको शायद हो सकता है कि आपको लगे बहुत ईजी है, बट उस सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए हमें बहुत सारे लूप होल्स के थ्रू जाना पड़ता है। मतलब आपको बहुत सारी चीज आपको ट्राई करनी पड़ती है जब आपको वो सॉल्यूशन, मतलब आप उस सॉल्यूशन को अप्रोच कर पाते हो। बट जो अभी हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होने वाला है। उसके अंदर मतलब मैं ऐसा कुछ नहीं बताने वाला हूँ कि हम ऐसे ट्राई कर सकते हैं, वैसे ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये सॉल्यूशन वैसे ही बहुत ज्यादा लेंदी होने वाला है। तो इस सॉल्यूशन के लिए आप रेडी चाहिए। ओके, मतलब ये काफी मतलब मैसी हो सकता है, बट लेट्स ट्राई इट। ओके, सो जो ये प्रॉब्लम है दैट इज फ्रॉम ई एल एम ओ शॉर्ट लिस्ट 2012 का प्रॉब्लम है ये। इसका अंदर हमें प्रूव करना है कि जो 10 ZEP है दैट इज इक्वल्स टू PE ओवर CM। ओके, ये चीज हमें प्रूव करना है। तो अगर किसी को इस प्रॉब्लम को बिना हिंट के ट्राई करना है तो वो वीडियो को पॉज कर सकता है और उसके बाद इस प्रॉब्लम को खुद से ट्राई कर सकता है। ओके, तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मैंने बहुत सारे पॉइंट्स मार्क कर रखे हैं। तो एग्जैक्टली हमें वो सारे पॉइंट्स की जरूरत नहीं है। मैंने ये जो डायग्राम है मैंने इंटरनेट से मिला था मुझे। तो जिस बंदे ने ये मतलब डायग्राम बनाया था उसने ये इन सब पॉइंट्स का यूज किया था। बट एग्जैक्टली हमें ये सारे पॉइंट्स का हम यूज नहीं करने वाले। ओके, तो आइए हम इस सॉल्यूशन को रीड आउट करते हैं सबसे पहले। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमें दो सर्कल्स दिए हुए हैं, टाउ एंड ओमेगा। तो मैं जितने भी एंगल्स हैं सारे के सारे मैं रेड कलर से मार्क करने वाला हूँ। जो मेरा सबसे बड़ा सर्कल है दैट इज टाउ। ओके, एंड जो छोटा सर्कल है दिस इज ओमेगा। ओके, जो सर्कल टाउ एंड ओमेगा है दैट आर इंटरनली टेंजेंट एट पॉइंट सी। तो जो ये टाउ एंड ओमेगा है दैट आर इंटरनली टेंजेंट एट पॉइंट सी। ओके, उसके अलावा आप ये देखो कि जो कॉर्ड ए बी है ऑफ टाउ, जो कॉर्ड ए बी है टाउ का, दिस थिंग, दिस इज कॉल्ड ए बी ऑफ टाउ, इज टेंजेंट टू ओमेगा एट पॉइंट ई। ओके, जैसे कि आपको ये पॉइंट ई दिख रहा होगा यहाँ पे, एंड ई इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। ओके, तो ए बी का ई मिड पॉइंट भी है साथ ही में। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो सी एम है दैट इज परपेंडिकुलर, सॉरी सीई इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ओके, ये चीज हमारे पास। another circle omega 1 is tangent to tau and omega। ओके, तो यहाँ पे हम एक और सर्कल ड्रॉ किया हुआ है जो क्या है कि दैट इज टेंजेंट टू टाउ एंड ओमेगा। तो यहाँ पे आपको ये छोटा वाला सर्कल दिख रहा होगा, ये क्या है, ये हमारा ओमेगा 1 है। ओके, सो दिस सर्कल इज ओमेगा 1, एंड ओमेगा 1 क्या है कि वो टेंजेंट है टाउ से और साथ ही में ओमेगा से। ओके, किस किस पॉइंट्स पे, पॉइंट डी पे, ये पॉइंट डी है, पॉइंट डी पे है टाउ से, पॉइंट जेड पे है ओमेगा से, एंड पॉइंट एफ पे है टेंजेंट लाइन सेगमेंट ए बी से, जैसे कि यहाँ पे मार्क्ड है। तो अब यहाँ पे हमें क्या दिया है कि जो रे सी डी और ए बी है, ये रे ए बी है और ये रे सी डी है। जो रे ए बी एंड सी डी है वो इंटरसेक्ट करती है पॉइंट टी पे। तो जो मेरी ये दोनों रे हैं, ये दोनों की दोनों रे कहाँ, पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट करती है। ओके, एंड दिस इज माई पॉइंट पी, ये यहाँ पे जो मैंने मार्क कर रखा हुआ है। तो ये मेरे सारे के सारे पॉइंट्स हैं। ओके, अब मुझे क्या प्रूव, अब मुझे यहाँ पे एक और चीज दी हुई कि जो मेरा ये पॉइंट एम है जो कि ऑलरेडी यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर रखा है, दिस इज माय पॉइंट एम, और ये आर्क जो मेजर आर्क ए बी है उसका मिड पॉइंट है। ओके, ये जो आर्क ए बी है इसका, इस आर्क का मिड पॉइंट है यहाँ पे। तो अब मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे यहाँ पे शो करना है कि जो मेरा tan ऑफ जेड ई पी है, मतलब कि लेट मी ड्रॉ इट विथ रेड कलर, tan थीटा ऑफ जेड ई पी, दिस इज माई एंगल ZEP। तो जो ये एंगल ZEP है ये वाला, tan ऑफ दिस एंगल इज इक्वल्स टू PE। ओके, इज इक्वल्स टू PE ओवर CM। ये चीज मुझे प्रूव करनी है। ओके, तो इस प्रूफ के अंदर हम सबसे पहले सिमिलर ट्राइंगल्स का यूज करने वाले हैं। मतलब मैं दो ट्राइंगल्स, ऐसे ट्राइंगल्स देखने वाला हूं जिसमें PE CM और साथ ही में एंगल ZEP आने वाले हैं। और उसके अलावा उन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर शो करने वाला हूँ, मतलब रेडिकल एक्सिस, साथ ही में उसके अलावा रेडिकल एक्सिस यूज करूंगा, सिमिलर ट्राइंगल्स यूज करूंगा, फिर उनको मैं सिमिलर दिखाने वाला हूँ। ओके, तो ये हमारा मेन आउटलाइन होने वाला है इस प्रॉब्लम का। तो सबसे पहले ये मेरा ओमेगा, दिस इज माय जेड एंड दिस इज पी। तो मैं सबसे पहले ऐसे ट्राइंगल्स फाइंड करता हूँ जिसके अंदर CM, ओके,
लेट मी ड्रॉ इट विद अनदर कलर. तो I will find triangles with PE, CM एंड एंगल ZEP. ऐसे कौन से दो ट्राइंगल है जिनमें ये तीनों चीजें आ रही हैं? ओके, तो मैं इसको रेड कलर करता हूँ, इसकी थिकनेस को कम करता हूँ. आप यहाँ पे ये देखो कि जो मेरा ट्राइंगल, जो एंगल Z है, दिस में एंगल Z, और ये मेरी लाइन सेगमेंट P है. ओके, अगर रेड थोड़ा ज्यादा रेड हो रहा है, लेट्स ट्राई इट विद ऑरेंज. ओके, तो सबसे पहले आप ये देखो, ये मेरा P है एंड दिस इज माई लाइन सेगमेंट Z, सॉरी लाइन सेगमेंट CM, और ये मेरा एंगल ZEP है. तो अब ऐसे कौन से दो ट्राइंगल है जिनमें ये सारी चीजें आ रही हैं? तो अगर आप नोटिस करोगे कि ट्राइंगल CZM और साथ ही में ट्राइंगल ZPE, ये दो ट्राइंगल ऐसे हैं जिनके अंदर ये तीनों की तीनों चीजें आ रही हैं. तो मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखाने की कोशिश करता हूं, और साथ ही में अगर मुझे कोई रिजल्ट मिलता है सो वो वेल एंड गुड है. तो मैं सबसे पहले ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखाने की कोशिश करता हूं और मैं देखता हूं कि मेरे पास क्या रिजल्ट आता है. ओके, तो इन दो ट्राइंगल्स को सबसे पहले मैं ये सारी की सारी लाइंस को मतलब रिमूव कर देता हूं, जिससे कि मेरा डायग्राम क्लियर हो जाए. ओके, तो मुझे इन दो ट्राइंगल को सिमिलर दिखाना है, तो मैं यहाँ पे ये अपनी लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, CM, सॉरी ZM. ओके, तो अब आप यहाँ पे ये देखो कि अगर मुझे इन दो ट्राइंगल को सिमिलर दिखाना है, तो सबसे पहले तो जो ये एंगल है, ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होना चाहिए. ओके, तो टू शो एंगल PZE is equals to angle CZM. ओके, बट अगर आप देखोगे कि मेरा एंगल PZE क्या है, मतलब जो मेरा एंगल PZE है उसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ, दैट इज इक्वल्स टू एंगल PZM प्लस एंगल EZM. और साथ ही में अगर मैं CZM को दो एंगल्स में डिवाइड करूंगा, मेरा क्या आएगा, EZM प्लस एंगल CZ, सॉरी CZE. और EZM और EZM दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मुझे क्या दिखाना है यहाँ पे कि एंगल PZM है, दैट इज इक्वल्स टू एंगल CZE. ओके, तो इसका मतलब ये है कि मुझे ये दिखाना है कि जो ये एंगल है दिस है इक्वल्स टू दिस एंगल. बट अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि जो CZE है दैट इज 90 डिग्री. ओके, वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप उसको किस तरीके से 90 डिग्री प्रूव करते हो, बट एंगल CZE इज 90 डिग्री. तो इसका मतलब मुझे ये है, नाउ only need to show that एंगल PZM is equals to 90 डिग्री. अगर मैंने इतना दिखा दिया तो मेरे जो ये दोनों एंगल है वो इक्वल प्रूव हो जाएंगे. ओके, तो या तो सबसे पहले या तो अब मुझे क्या दिखाना है कि जो PZM है वो मेरा 90 डिग्री है. तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं रेडिकल एक्सिस का यूज करने वाला हूँ. तो मैं क्या करूंगा, ओमेगा 1 और ओमेगा जो सर्कल है उनकी रेडिकल एक्सिस मैं क्या प्रूव करूंगा कि ZM है. मेरा क्या क्लेम है, रेडिकल एक्सिस ऑफ ओमेगा एंड ओमेगा 1 इज ZM. ओके, तो अब यहाँ पे आप ये देखो कि जो CDM है, एंगल CDM है दैट इज इक्वल टू 9 डिग्री. ऐसा क्यों है? क्योंकि जो एंगल एंगल QCM है, सॉरी एंगल QCF, या दैट इज इक्वल टू एंगल CDM. बट हमें पता है कि जो एंगल QCF है दैट इज 90 डिग्री. ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर हम यहाँ पे क्लोजली आप नोटिस करोगे कि जो एंगल QDF, या दिस इज D, या तो जो एंगल मेरा QDF है वो 90 डिग्री क्यों है? क्योंकि जो Q एंड F है वो मेरी क्या है, एक डायगोनल है, सॉरी डायगोनल नहीं, मेरी एक डायमीटर है. तो जो डायमीटर पे मैं जो कोई भी अगर एंगल ड्रॉ करता हूँ तो हमेशा 90 डिग्री आता है. और
क्यू एफ मेरी डायमीटर क्यों है, क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे, अगर मैं पी पॉइंट से अगर मैं पी पॉइंट से पीसी और पीई को ज्वाइन करता हूं, तो जो मतलब बीच में जो सर्कल ओमेगा वन आ रहा है वो कहां पे से कर रहा है, पॉइंट एफ पे और पॉइंट क्यू पे। तो एक तरीके से अगर आप ये नोटिस करोगे कि जो अगर मैं जो क्यू को एक्सटेंड करूंगा तो सी पे जा रहा है, एफ को एक्सटेंड करूंगा तो ई पे जा रहा है, और मुझे ये पता है कि जो सी ई है वो ओमेगा सर्कल की डायमीटर है, तो उससे क्या आ जाएगा कि जो क्यू एफ है वो मेरी ओमेगा वन सर्कल की डायमीटर है होमोथेटी से। ओके, तो मैं ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को आपको एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि जो ये मैं प्रॉब्लम है वो स्पेसिफिकली इनमो के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ, और इनमो बिल्कुल ही हमारे मतलब आई थिंक 5 दिन दूर है, तो आई डोंट थिंक कि मुझे ये सारे टॉपिक्स को आपको एक्सप्लेन करना जरूरी है। तो यहाँ से हमने क्या प्रूव कर दिया कि जो क्यू एफ है दैट इज माई डायमीटर, विच इंप्लाइज दैट एंगल क्यू डी एफ इज 90 डिग्री। ओके, एंगल क्यू डी एफ 90 डिग्री आ गया, विच इंप्लाइज दैट एंगल सी डी एम इज ऑल्सो 90 डिग्री। ओके, तो ये चीज है। तो आप ये नोटिस करो कि जो एंगल एफ ई एम है वो भी 90 डिग्री है। ओके, एंगल एफ ई एम दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री। ऐसा क्यों है? क्योंकि ए बी इज माई कॉर्ड एंड जो सी एम है दैट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ओके, तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, जो एंगल एफ ई एम है दैट इज ऑल्सो 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ से मेरे पास क्या आया, दिस इंप्लाइज दैट ट्राइंगल डी सी एम इज सिमिलर टू ट्राइंगल ई एफ एम। ओके, ये चीज आई मेरे पास। तो यहां से मैं ये दिखा सकता हूं कि जो पावर ऑफ पॉइंट एम है, मतलब यहां से क्या आया, इंप्लाइज दैट एम ई टाइम्स एम सी है दैट इज इक्वल्स टू एम एफ टाइम्स एम डी। ओके, ये आया। तो आप ये जैसे ये नोटिस करोगे कि जो एम ई टाइम्स एम सी है दैट इज पावर ऑफ पॉइंट एम विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा, दिस इज इक्वल्स टू पावर ऑफ पॉइंट एम with respect to omega, and यहां से this is equals to power of point m with respect to omega 1. So this implies that m lies on radical axis of omega and omega 1. ये चीज आई मेरे पास यहाँ से। तो z क्या है, z है क्या कहते हैं कॉमन टेंजेंशियल पॉइंट ऑफ ओमेगा 1 एंड ओमेगा। तो दिस इंप्लाइज दैट जो z m है दैट इज radical axis of omega and omega 1. Okay, this implies that, sorry, lies, yeah, lies on radical axis. This implies that Zm is radical axis. Okay, तो हमने ये दिखा दिया कि जो Zm है that is radical axis। तो आप ये नोटिस करो कि जो G है that is my center of omega 1, और जो पॉइंट H है that is center of omega। तो जब मैं G Z को ज्वाइन करता हूं तो वो मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा रेडिकल एक्सिस से, implies that GH is perpendicular bisector ऑफ mz। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का साइन है, तो जी एच इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ mz। और जैसे कि मुझे पता है कि अगर मैं जी एच को एक्सटेंड करूंगा तो वो पॉइंट पी पे जाके मीट करने वाला है, दिस इंप्लाइज दैट पी एच इज परपेंडिकुलर टू mz, और दिस जी एच इज नॉट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इट्स जस्ट परपेंडिकुलर। ओके, implies that ph is perpendicular to mz। ओके, ये चीज आई मेरे पास, ph इज परपेंडिकुलर टू mz। ओके, तो हमें यही प्रूव करना था कि जो एंगल पी जेड एम है वो 90 डिग्री है, वो हमने प्रूव कर दिया। दिस इंप्लाइज दैट कि जो एंगल implies that angle PZE is equals to TZM। TZM। ओके, ये चीज हमने प्रूव कर दी। ओके, तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि जो ये एंगल है दिस इज इक्वल टू दिस एंगल। ओके, सो अगर आप नोटिस करोगे इन ट्राइंगल PZE एंड ट्राइंगल CZM, एंगल PZE is equals to angle CZM and एंगल
ZCM ZCM is equals to angle ZEP. ऐसा क्यों? अगर मैं एंगल ZEP को अल्फा मानता हूं और जैसे कि मुझे पता है कि PE क्या है, वो मेरी टेंजेंट है टू ओमेगा, तो इसका मतलब क्या है कि जो एंगल ZEP हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू एंगल ZCE एंड दैट इज इक्वल्स टू ZEM. तो यहां से मेरे पास क्या है कि जो एंगल ZEP है दैट इज इक्वल्स टू एंगल ZEM. तो दिस इंप्लाइज दैट जो दोनों ट्रायंगल है वो मेरे सिमिलर है. ZPZE is similar to triangle CZM. ओके, तो यहां से मेरे पास क्या आएगा कि CZ implies that CZ over CM is equals to ZE over ZP. Yes. So यहां से मेरे पास क्या आया? This implies that CZ over ZE is equals to CM over ZP, right? CM over ZP. ओके, और यहां से मुझे क्या पता है कि ZE over ZC over ZE क्या है? Z सॉरी ZE over ZC क्या होगा? दैट इज इक्वल टू 10 ऑफ अल्फा. ZC over ZE is equals to 10 of alpha. Okay, let me cross check. ZC, sorry, this is equals to, sorry, ZE over CZ is equals to 10 of alpha. This implies that ZP over CM is equals to 10 of alpha, but 10 of alpha क्या है? that is equals to my 10 of angle ZEP. okay, और शायद से मुझे यही प्रूव करना था कि एंगल 10 ऑफ ZEP है दैट इज इक्वल्स टू PE over CM. एंड उस चीज का क्लेम जो मेरा क्लेम था मेरा प्रूव हो गया. एंड अगर आपको इस सॉल्यूशन के अंदर कहीं पे डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. अदरवाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू वेदांतु ओलंपियाड स्कूल फॉर मोर ऑफ वीडियोस एंड थैंक यू फॉर वाचिंग. बाय.